बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहसिन नकवी ने अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है। 100 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया है मोहसिन नकवी की जानिब से। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। अस्करी मीडिया को नया टास्क मिल गया है। ये अस्करी मीडिया 2 दिन पहले इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश था। इनको कोई खबर देने की इजाज़त नहीं थी। अब इनको खबरें फीड की जा रही हैं तो ये ऊँट पटांग खबरें दे रहे हैं। उस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको अलीमा खान के मुतालिक भी जो उन्होंने पार्टी के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है उस पर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ नज़र डालेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप लोगों का फीडबैक जो है वो मुझ तक पहुंच रहा है और फीड आपके कमेंट्स जो है मैं खुद पढ़ता हूँ। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स जो हैं आइंदा वीडियोस में कुछ इस तरह भी सिलसिला बनाया जाए कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शन हो। कमेंट्स जो है वो वहाँ पर आप अगर आप करें तो लाइव इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो किस दिन होना चाहिए, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक किस टाइम होना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे अलीमा खान की। अलीमा खान ने आज अदम एतमाद कर दिया है पूरी पार्टी के ऊपर, अपोजिशन के रहनुमाओं के ऊपर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर, उसके साथ सियासी कमेटी के ऊपर भी। हम आपको बार बार ये बता रहे थे कि जो इमरान खान की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, जो सलमान सफदर साहब ने मुलाकात की और उसके बाद जो बयानात सामने आए, जो खबरें सामने आई, हम आपको बता रहे थे कि इस खबरों से जो इमरान खान की बहनें हैं वो कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं। वो तशवीश में मुब्तला हैं। वो ये समझती हैं कि ये भी अस्करी मीडिया का फीडेड ही मामला नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जलसा मुलतवी किया गया, जिस तरीके से सुहेल अफरीदी से मुतालिक ये खबर सामने आई कि उनको कौमी सतह के फैसले लेने से इमरान खान ने रोक दिया। फिर ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने से भी, एहतजाज करने से भी रोक दिया। अब ये खबर आ रही है जिस तरीके से बैरिस्टर गोहर ने बात की है मीडिया से कि अगले 1.5 महीने तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। यानी कि मज़ीद 1.5 महीने तक इमरान खान की सेहत का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पस से पुश डाल दिया है। अलीमा खान और उनकी बहनों का पैमाना, सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है। आज उन्होंने खुलकर बात की है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने सहूलतकारी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने जलसा मुलतवी करके सहूलतकारी की है। बैरिस्टर ये सियासी कमेटी के ऊपर एतराज़ से ये साबित होता है कि अलीमा खान जो है वो जो सलमान राजा साहब हैं उससे भी मुतमईन नहीं है। अलीमा खान सुहेल अफरीदी से भी मुतमईन नहीं है और बैरिस्टर गोहर साहब से तो खैर कौन ही मुतमईन होगा सिवाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही बैरिस्टर गोहर की कारकर्दगी से मुतमईन है और उनको वो अपना फेवरेट समझते हैं। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरह फेवरेट है डोनाल्ड ट्रंप के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फेवरेट जो है वो बैरिस्टर गोहर है। और अगर बैरिस्टर गोहर साहब ने आज खुलकर ये बात कर दी है कि 1.5 महीने अब मुज़ाकरात का सिलसिला नहीं होगा, 1.5 महीने तक ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की क़यादत ने इमरान खान की रिहाई के मामले को पश्ते पुश्त तो डाल ही दिया था। अब बेलाखिर उन्होंने इमरान खान की सेहत का मामला भी पसे पुश डालने का फैसला कर लिया है। आज अडयाला जेल के बाहर बहुत मुश्किल से अलीमा खान पहुंची। आज अलीमा खान फिर बार बार ये कह रही हैं कि पूरी पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए। अब इस पार्टी ने जिन्होंने वोट लिए थे इमरान खान के नाम पर, लेकिन इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि बैरिस्टर गोहर कुछ कहते हैं, सलमान अकरम राजा कुछ कहते हैं, महमूद खान जगज़ई जो कि पार्टी का हिस्सा नहीं है लेकिन तमाम पूरी पार्टी की एहतजाजी तहरीक की कॉल उनके टोकरे में डाल दी है। ये तो अपने आप से जान छुड़ाने वाली बात है। चाहे ये सुहेल अफरीदी कहें या सलमान अकरम राजा कहें या इमरान खान का नाम लेकर महमूद खान अचकज़ई को ये इख्तियार दे दें, ये बुनियादी तौर पर अपना इख्तियार सल्ब कर दिया गया है। ये अवाम का जो मैंडेट है, जो अवाम का राइट है, अवाम ने मैंडेट आपको दिया और आपने उठाकर महमूद खान अचकज़ई को दिया और महमूद खान अचकज़ई जो है ना वो बस, तो उनके पास तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, उनके पास तो कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। हिकमत अमली नजर कैसे आएगी? अपोजिशन जमात जिसके पास स्ट्रीट पावर ही नहीं है। पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर है लेकिन आप पीटीआई के पास ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जो कॉल दे सके। तो आज तो बुनियादी तौर पर अलीमा खान ने अदम एतमाद कर दिया है इस जमात के ऊपर और अब जो कुछ भी करना होगा वर्कर्स को खुद ही करना होगा। मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी के पास भी वक्त कम है। वो अगले अली अमीन गंडापुर बनने जा रहे हैं। जितनी वो पॉपुलैरिटी उनको मिली थी शायद अब उनको अपने ओहदे से प्यार होने लग गया है और वो भूल गए हैं कि इमरान खान ने उनको किस लिए रखा था। गवर्नेंस के लिए नहीं लाया गया था, उनको इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए लाया था, उनको इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए नहीं लाया था। मुज़ाकरात अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे। उसके लिए कोई स्पेशलिटी जो है वो
जनाब सुहेल अफरीदी की ज़रूरत नहीं थी, वो अली अमीन गंडापुरी काफ़ी थे। सुहेल अफरीदी को नौजवानों को मोबिलाइज़ करने के लिए लाया था। कहाँ है वो मोबिलाइज़ेशन? कहीं नज़र नहीं आ रही। पेशावर में जलसे करने के वो भी 2 महीने बाद उनको जलसा याद आ गया है। तो अब सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। देखें, जब एक प्लेयर को आप भेजते हैं वन डाउन, और शाहिद अफरीदी को जब कप्तान भेजता था वन डाउन, तो उसका मतलब ये नहीं था कि शाहिद अफरीदी यूनुस खान बन जाए। शाहिद अफरीदी को जब वन डाउन कप्तान भेजता था तो उससे शाहिद अफरीदी वाली परफॉर्मेंस लेनी थी। तो अगर सुहेल अफरीदी को अली अमीन गंडापुर की जगह भेजा है तो सुहेल अफरीदी से सुहेल अफरीदी वाला काम लेना था, अली अमीन गंडापुर वाला काम नहीं लेना था। अली अमीन गंडापुर वाला काम अगर लेना होता तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुज़ाकरात भी कर रहे थे, वो गुड्डा गुड्डी भी खेल रहे थे, वो हुकूमत वफाकी हुकूमत को भी खुश कर रहे थे, वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर को भी खुश कर रहे थे, वो मोहसिन नकवी के साथ भी ताल्लुकात बना रहे थे। लेकिन इमरान खान ये नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन अब सुहेल अफरीदी खुद फैसला कर लें कि उन्होंने क्या बनना है। क्या उन्होंने 4 माह पहले वाला सुहेल अफरीदी बनना है, क्या उन्होंने या उन्होंने बनना है अली अमीन गंडापुर? ये फैसला उनका अपना है। इसके साथ साथ अस्करी मीडिया की कुछ बात कर लेते हैं। ये अस्करी मीडिया इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर मुकम्मल खामोश था, अब अचानक से ये खबरें फीड कर रहा है, और ये इस वक्त खबरें आ रही हैं अस्करी मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान की पेशकश के ऊपर एक बार फिर मुज़ाकरात होंगे। देखें, पाकिस्तान की औकात ये है कि ये अमेरिका के बगैर, इनका वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह चुका है कि अमेरिका वेंटिलेटर है। तो पाकिस्तान की तो हालत ये है कि अमेरिका अगर वेंटिलेटर हो तो पाकिस्तान तो ये पेशकश कर ही नहीं सकता। ये पेशकश भी उसी तरह है जिस तरह फॉरवर्ड एज रिसीव्ड ट्वीट की थी मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और अमेरिका जब कहता है पाकिस्तान से ये कर दो तो पाकिस्तान ये कर लेता है, और अमेरिका उसके ऊपर अचानक फौरन राजी हो जाता है। तो एक बार फिर पाकिस्तान ने पेशकश की है और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हम बार बार आपको ये बता रहे हैं, ये आप पल्ले डाल लें कि इस वक्त मुज़ाकरात के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है। उसको पूरी दुनिया में तन्हाई का सामना है, जंग करके वो देख चुका है, जंग में भी शिकस्त, डिप्लोमेसी में भी शिकस्त, और उसके साथ साथ उसको हर तरीके से उसके जो अलाइज थे वो भी उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। चाहे सबसे बड़ा अलाई नेटो की हो, यूरोप हो, कनाडा हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, तमाम अलाइज उसके मुखालिफ नजर आ रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त चारा कोई नहीं है कि वो मुज़ाकरात में जाए। मुज़ाकरात के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने मुज़ाकरात में ही जाना है। तो ये अस्करी मीडिया जो एक बार फिर ये रिपोर्टिंग कर रहा है, और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी इन्हीं लोगों से खबरें ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ चुकी थी। तो जो खबर पाकिस्तान से आती है तो ऐसा लगता है तो इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवरेज देने लग गया है। तो इसलिए अस्करी मीडिया एक बार फिर अब ये खबरें शायद करने लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान करवाने जा रहा है। एक बार फिर दोनों को राजी कर लिया गया। ईरान अपने मुतालबात पे डटा है, खड़ा है, अमेरिका की मजबूरी है, और अमेरिका के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है। तो जाए कहाँ? और इनकी औकात तो ये जो पेशकश करने वाले हैं, इनकी औकात इतनी है कि इनके ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा साहब ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट डिलीट कर देते हैं, और फिर अपने सहाफियों को, जाती उम्रा में जूते सीधे करने वाले सहाफी अफसार आलम साहब को कान में जाकर बताते हैं कि जी मैंने ट्वीट डिलीट नहीं की, ये ट्वीट जो है वो एक्स ने डिलीट कर दी। तो मोहतरम जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, एक्स अगर ट्वीट डिलीट कर देता है तो आप इतने दिन खामोश रहे, आप सोए हुए थे, आपने अगली ट्वीट क्यों नहीं की? क्या एक्स ने आपका मोबाइल खरीद लिया था, या मोबाइल छुपा लिया था, या आपके घर में कोई डाका पड़ गया था, आपका मोबाइल आपके पास नहीं था, या आपके अकाउंट से एक्स ही डिलीट हो गया था आपके मोबाइल से? तो ये एक तो बेशरम लोग हैं, बेहिस लोग हैं, ऊपर से झूठे भी हैं। उनको शर्म नहीं आती यार। झूठ इंसान वो बोले जिसके ऊपर किसी न किसी तरह कोई 1% भी कोई हो कि बंदा यकीन कर ले। ये आप किस तरीके से, किस किस डटाई के साथ झूठ बोलते हैं, और झूठ फैलाने वाले बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ फैला भी रहे हैं। खैर जी, इन अस्करी मीडिया से क्या शिकवे करने, ये तो जो हिदायत आती हैं ये उनके ऊपर अमल करने के पाबंद हैं, मजबूर हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कल एक अस्करी मीडिया ने भारतीय जो गुलकारा हैं उनकी इंतकाल के ऊपर उन्होंने कहा जी हम डट गए हैं। वो गीत चलाने के ऊपर तो वो डट गए, लेकिन सियासी रहनुमाओं का नाम चलाते हुए वो ये नहीं बताते कि पैमरा ने इमरान खान का तस्वीर और नाम चलाने पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह अल्ताफ हुसैन के ऊपर भी लगाई थी, नवाज शरीफ के ऊपर भी लगाई थी। तो ये डटे नहीं है, इनको पता है कि जो इनको फीड करता है
करनैल, उस करनैल को कहकर ये पैमरा का नोटिस वापस दिलवा देंगे। तो ये इतने जोगे नहीं है, ये वहीं पे डटते हैं जहाँ पर कोई आगे से सख्त ज़मीन ना हो। तो ये तो मामला है अस्करी मीडिया का। मोहसिन नकवी धमकी दे रहा है जी। मोहसिन नकवी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट कर दी। उन्होंने कहा जी 3 सालों में 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और हमें पता है कि कहाँ-कहाँ हुई है और हम चंद कारोबारियों को पकड़ेंगे तो सब कुछ बाहर निकल आएगा। मोहसिन नकवी साहब, ये तो आपके इदारे थे कि आपने पकड़ना था। आप एयरपोर्ट के ऊपर उन तलबा को जो स्टूडेंट वीज़े पर बैरून मुल्क अपने पढ़ाई और अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए जा रहे हैं, आपकी एफआईए तो उनको पकड़ लेती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग आपसे नहीं रोकी जाती। और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब आप क्या देंगे? आप तो खुद दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज़ बनाने वाले में आपकी और आपकी अहलिया का नाम है। तो ये एक तो आपने अपनी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट की है, दूसरा आपने एतराफ़ किया है, कारोबारियों को भी आप धमकियाँ दे रहे हैं। पहले आपने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को धमकियाँ दी कि एक एसएचओ की मार है। अब आप कारोबारियों को भी धमकियाँ दे रहे हैं कि 3 कारोबारी अफराद को पकड़ेंगे तो सब निकल लेंगे। आप इस मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं? लगता ये है कि ये सरकार जो है इसने फैसला किया है कि हर चीज़ डंडे से सीधी होनी है और मईशत भी डंडे से सीधी होगी। अब कारोबारियों को हम डरा कर, धमका कर और कारोबार करेंगे, पाकिस्तान की मईशत बेहतर करेंगे। और लगता ये है कि अगले मरहले में ये इन्वेस्टर्स के साथ फील्ड मार्शल साहब जब खिताब करेंगे तो उसमें भी ये धमकियाँ देंगे और इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि आओ, वरना तुम्हारा हशर नशर हम बिगाड़ देंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।